आज की दुनिया में हर व्यक्ति एक ही वाक्य बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच क्या है? इसी वास्तविकता को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। वास्तविकता में टाइम की कमी नहीं है, समझ की कमी है। 24 घंटे सबको बराबर मिले हैं, फिर क्यों कुछ लोग इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग हर दिन सिर्फ शिकायत लिखते हैं? क्योंकि सफल लोग टाइम नहीं, लाइफ मैनेज करना जानते हैं। असली समस्या कहाँ है? हमने टाइम मैनेजमेंट शब्द को इतना बड़ा बना दिया कि लाइफ मैनेजमेंट को भूल ही गए। हम डायरी भरते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, रिमाइंडर लगाते हैं, लेकिन फिर भी थकान, तनाव और असंतोष खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम समय को नहीं, क्षणों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीवन को नहीं, सिर्फ घड़ी को चला रहे हैं। समय एक संसाधन नहीं, एक बहाव है। ओशो कहा करते थे, टाइम इज साइकोलॉजिकल। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब समय गायब हो जाता है। सोचिए, जब आप किसी काम में डूब जाते हैं, समय का एहसास खत्म हो जाता है। और जब आप बोर होते हैं, 1 मिनट भी भारी लगने लगता है। मतलब साफ है, समस्या टाइम की नहीं, चेतना की है। 90% लोग यही गलती करते हैं। पहली गलती, वे व्यस्त रहते हैं, उत्पादक नहीं बनते। बिजी होना आसान है, इम्पोर्टेंट होना कठिन है। लोग पूरे दिन काम करते हैं, पर शाम को पूछो, आज तुमने अपने जीवन के लक्ष्य के लिए क्या किया? जवाब अक्सर आता है, आज तो टाइम ही नहीं मिला। वास्तविकता क्या है? टाइम नहीं मिला या फिर प्राथमिकता नहीं दी। दूसरा, वे दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, दूसरों के मैसेज, दूसरों की मांगे, दूसरों की समस्याएं, और रात तक अपना जीवन किसी और की सूची में पूरा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है आपका अपना एजेंडा कहाँ है? तीसरी गलती, वे लक्ष्य नहीं, डेडलाइन मैनेज करते हैं। डेडलाइन आपको डर से चलाती है, लक्ष्य आपको जुनून से चलाता है। डर से काम होगा पर संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जुनूनी होंगे, लक्ष्य निर्धारित करना चाहते होंगे, तो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। वास्तव में लाइफ मैनेजमेंट क्या है? लाइफ मैनेजमेंट का मतलब है अपने मूल्यों को समझना, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। समय तो बस एक साधन है, लेकिन दिशा वह जीवन तय करता है। इसे समझने के लिए हम एक महान विचारक की सीख को समझते हैं। स्टीफन कॉवे ने अपनी पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहा था, द की इज नॉट टू प्रायोरिटीज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। अर्थात अपनी प्राथमिकताओं को अपने दैनिक जीवन में सबसे पहले स्थान दें, ना कि उन चीज़ों को जो केवल आपको शेड्यूल में आ गई हैं। इसलिए अपने जीवन के प्रायोरिटीज़ को समझें, प्राथमिकताओं को समझें, ना कि जो रोज़ आप करते जा रहे हैं उसी में आप स्वयं को ढालते जाएं। स्टीफन के ये वाक्य साधारण नहीं हैं, यह जीवन बदल देने वाले हैं। आपकी डायरी में क्या लिखा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके दिल में क्या लिखा है, उस पर ध्यान दीजिए। टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं, जल्दी उठो, सफल बनो, ज़्यादा काम करो, आगे बढ़ो, हर मिनट प्लान करो, जीवन नियंत्रण में है। लेकिन अगर आपका कदम आपके उद्देश्य से जुड़ा ही नहीं है, तो आप बस तेजी से गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। जीवन को 3 हिस्सों में बांटिए। पहला, सर्वाइवल, जीवित रहना, अर्थात रोजगार, बिल, जिम्मेदारियां। दूसरा, सक्सेस, सफलता, अर्थात करियर, उपलब्धियां, पहचान। तीसरा, सिग्निफिकेंस, महत्व, आपकी विरासत क्या है, आपका प्रभाव क्या है, आपका मिशन क्या है। 90% लोग
पहली 2 सीढ़ियों पर ही अटक जाते हैं। तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए लाइफ मैनेजमेंट चाहिए। एनर्जी हमेशा टाइम से बड़ी होनी चाहिए, अर्थात जो भी आपकी ऊर्जा है वो आपके समय से बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास 5 घंटे है लेकिन आप थके हुए हैं, और दूसरी तरफ 1 घंटा है लेकिन आप पूरी ऊर्जा में हैं, तो कौन सा ज़्यादा प्रभावशाली होगा? उत्तर साफ है कि आपकी ऊर्जा ही समय से ज़्यादा बड़ी है। इसलिए लाइफ मैनेजमेंट में शामिल किन चीज़ों को करना चाहिए ये हमें पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट में नींद, ध्यान, व्यायाम, सकारात्मक संगति, डिजिटल डिटॉक्स, इन सब को शामिल करना चाहिए। यह सब टाइम वेस्ट नहीं है, यह आपकी लाइफ इन्वेस्टमेंट है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव मैं समय को कैसे संभालूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले स्वयं को संभालो, समय स्वयं संभल जाएगा। जब मन बिखरा हो तो समय भी बिखर जाता है। अब आपको समझना होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ मैनेजमेंट फॉर्मूला आखिर क्या है। पहला स्टेप, 5 साल बाद स्वयं को देखो, आप कहाँ होना चाहते हैं? आप 5 साल बाद स्वयं को कहाँ देखना चाहते हैं? दूसरा स्टेप, 5 मुख्य लक्ष्य लिखो जो कि कम हो पर स्पष्ट हो कि आप क्या चाहते हैं। तीसरा स्टेप, हर दिन सिर्फ 3 काम तय करो जो सीधे आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़े हों। चौथा स्टेप, ना कहना सीखो। हर हाँ आपके जीवन से एक हिस्सा ले जाती है, इसलिए कुछ बातों और कुछ कामों के लिए ना कहना सीखें। वास्तव में लोग बदल क्यों नहीं पाते? क्योंकि बदलाव असुविधाजनक है। लाइफ मैनेजमेंट में आपको रिश्तों की वास्तविकता समझकर उसे सीमित करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया कम करना पड़ेगा, कुछ लोगों को नाराज करना पड़ेगा। पर स्मरण रखिए, अगर आप सबको खुश कर रहे हैं तो संभव है कि आप स्वयं को खो रहे हैं। आपको समझना होगा कि टाइम पास हो रहा है या लाइफ क्रिएट हो रही है। हर दिन 2 विकल्प होते हैं, समय काटना या फिर जीवन बनाना। पहला आसान है लेकिन दूसरा असाधारण है। माइंडसेट शिफ्ट करना भी एक अपने आप में सवाल है। गलत सवाल क्या है? मेरे पास कितना समय है? और सही सवाल क्या है? मैं अपने जीवन का उपयोग किस लिए कर रहा हूँ? लाइफ मैनेजमेंट के 7 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, सुबह का पहला घंटा स्वयं के लिए दीजिए। दूसरा, हर हफ्ते सेल्फ रिव्यू कीजिए। तीसरा, डिजिटल बाउंड्रीज ज़रूर खींचिए। चौथा, हेल्थ को प्राथमिकता दीजिए। पांचवा, वीकली गोल सेटिंग होना चाहिए। छठा, डीप वर्क ब्लॉक्स, अर्थात बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या रुकावट के किसी कठिन काम या प्रोजेक्ट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए तय की गई समय सीमा। और 7वां रूल, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार प्रकट करना, उसका अभ्यास निरंतर होना चाहिए। हमें समझना होगा, समय को मैनेज करना असंभव है। वह बहता रहेगा, वह रुकेगा नहीं, लेकिन जीवन को मैनेज करना संभव है। वह आपके निर्णयों से बनता है। जब आप स्पष्ट हो जाते हैं कि आप कौन हैं, तो आपकी दिनचर्या स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। स्मरण रखिए, आपकी समस्या टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपकी समस्या लाइफ क्लैरिटी है। जिस दिन आप यह समझ गए, उस दिन शिकायतें बंद हो जाएंगी और निर्माण शुरू हो जाएगा। अंत में आपको समझना होगा, आज से एक नया नियम बनाइए। घड़ी को मत देखो, दिशा को देखो। घंटों को मत गिनो, प्रभाव को गिनो। जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। और गहराई तभी आती है जब आप टाइम नहीं, लाइफ मैनेज करना सीख जाते हैं। लाइफ मैनेज करना सीख जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।
और आपके मन की जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा है या जो भी दर्द है, जो भी आप कहना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।